4 जून 1989 चीन की राजधानी बीजिंग की सड़कों पर चीनी फौज का टैंकों का काफिला आगे बढ़ रहा था। अचानक एक लड़का हाथ में शॉपिंग बैग लिए हुए एक टैंक के सामने खड़ा हो जाता है और टैंकों का पूरा काफिला रुक जाता है। टैंक उसके साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का फिर टैंकों के सामने आ जाता है। ये खेल काफी देर चलता है। फिर ये लड़का टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और टैंक चालक सैनिक से कुछ कहता है। उसके बाद इस लड़के को ले जाया जाता है। सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं। ये लड़का कौन था, कहां से आया था और इस लड़के का क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया इस लड़के को अब टैंक मैन के नाम से जानती है। इसके बारे में बात करना भी चीन में गुनाह है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और आप देख रहे हैं इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे चर्चित छात्र आंदोलन की। बीजिंग में जो हुआ था, थियाननमेन चौक में छात्रों का काफिला आ जमा था चीन में और चीन की सरकार इससे पूरी तरह हिल गई थी। बात है 1988-89 की, जब चीन में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। चीन में समृद्धि आने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही आया भ्रष्टाचार और राजनीति में एक रास्ता, एक दलीय प्रणाली। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया गया, लोगों की अभिव्यक्ति को खत्म किया गया और इसके बाद शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन। और ये कुछ यूं शुरू हुआ कि एक उदारवादी नेता हु योनवोक का निधन हो गया। इनको श्रद्धांजलि देने बहुत से छात्र थियाननमेन चौक पर जुटे और उसके बाद जुटते ही गए। काफिला बढ़ता गया। छात्र कई यूनिवर्सिटी से आके वहां जमने लगे, फिर कई बुद्धिजीवी आकर जुड़ गए, कई कलाकार आके जुड़ गए। इस तरह से ही आंदोलन बड़ा होता गया और चीन की सरकार को इसने डरा दिया। जब पूरे देश में छात्रों के आंदोलन होने लगे, थियाननमेन चौक उसका सेंटर बना। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया वहाँ की चीनी सरकार को, साम्यवादी सरकार को। तो जो साम्यवादी सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है दमन, उसको उसने अपनाया और 4 जून को निकल पड़ा चीनी फौज का काफिला, टैंकों का काफिला। चीनी फौज ने इस आंदोलन को बुरी तरह दबाया। कई लोग मारे गए, कहते हैं हजारों छात्र मारे गए, लेकिन ये संख्या आज तक सामने आई नहीं है और इसके बारे में चीन में कोई भी बात नहीं करता। बात करने पर प्रतिबंध है, टेक्स्ट बुकों में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन इसी 4 जून को एक तस्वीर बीजिंग से ऐसी आई जो पूरी दुनिया में छात्र आंदोलन का प्रतीक बन गई। ये फोटो थी, ये तस्वीर थी एक छात्र की, जिसमें टैंकों का एक काफिला आता हुआ दिखाई देता है और एक छात्र दोनों हाथों में बैग लिए हुए उस टैंक के सामने खड़ा हो जाता है। काफिला रुक जाता है टैंकों का। जब टैंक अगल बगल से निकलने की कोशिश करते हैं तो छात्र फिर सामने आ जाता है। इस तरह ही खेल चलता है और इस पूरी घटना को विदेशी मीडिया ने फोटो खींचे। विदेशी मीडिया के कैमरों में ये घटना पूरी कैद हो गई और उसके बाद जब तस्वीरें आई, आंदोलन तो खत्म हो गया। कई छात्र मारे गए, कई विदेश भाग गए, कई आजीवन गायब हो गए, लेकिन ये तस्वीर जिंदा रही। ये तस्वीर आज भी चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में। और इस तस्वीर में आप देखिए, एक लड़का, छात्र था शायद वो, दोनों हाथों में बैग लिए एक टैंक के सामने खड़ा हो जाता है और पीछे के टैंक भी रुक जाते हैं। ये टैंक थियाननमेन चौक की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद ये लड़का थोड़ी देर में टैंक के ऊपर चढ़ता है और ड्राइवर से कुछ कहता है। उसने क्या बात कही और ये लड़का कौन था, आज तक पता नहीं। या कोई ये छात्र था या कोई आम नागरिक था या कौन था, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस छात्र को उसके बाद देखा नहीं गया। टैंक के बाद इस तस्वीर में ही एकमात्र इसकी फोटो है। कोई नहीं जानता कि वो छात्र कौन था, उसको कहाँ ले गए। और चीन की सरकार ने इस घटना की चर्चा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए इस घटना की कोई जिक्र नहीं करता है। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया में जब ये तस्वीर आई तो प्रतीक बन गई। दरअसल चीन में 1990 के दशक में, या कह लीजिए 1985-86 से उदारवाद का दौर शुरू हुआ, तो चीन ने अपनी पूरी संस्कृति बदल दी। दुनिया के लिए दरवाजे जरूर खोले, लेकिन और बाजारवादी साम्यवादी चीन अचानक पूंजीवादी रास्ते पर चल पड़ा।
पूरी दुनिया के साथ व्यापार होने लगा, आर्थिक समृद्धि आई। लेकिन किसके लिए? सरकार के लिए, नेताओं के लिए, देश के लिए। लेकिन आम नागरिक इस तरह फैक्ट्रियों में काम करता रहा, काम के घंटे बढ़ा दिए गए, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करते, खाना वहीं दिया जाता, सोना भी फैक्ट्री में होता था। चीन को भूत सवार हो गया पूरी दुनिया का सरताज बनने को, क्योंकि अब वो बन चुका है एक बड़ी आर्थिक ताकत। ये दौर उसी जमाने में शुरू हुआ था 1988-89 में। उस टाइम इसका विरोध हुआ और ये आंदोलन थियाननमेन चौक पर हुआ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसको बुरी तरह से कुचल दिया गया, लेकिन ये फोटो, ये तस्वीर जो थी वो पूरी दुनिया में सिंबल बन गई। तो चीन की इस तस्वीर का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में भी कुछ एक छात्र आंदोलन जो चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई हैं जंतर मंतर से, जिसमें जो निश्चित रूप से इस छात्र है चीन का, जो टैंक के सामने खड़ा है, उससे प्रेरित नजर आती हैं। कुछ छात्रों ने ऐसी हरकतें की जिससे ये फोटो, एक मुंबई में भी लड़की इस तरह से पुलिस के वाहन के सामने खड़ी हो गई थी, अब उसको सोशल मीडिया पे वो वायरल है। इसी तरह दिल्ली से कई तस्वीरें आई, तरह तरह के स्लोगन आए। ये जेन जी का आंदोलन कहा जा रहा है, यानी जो 1998 से लेकर 2014 तक की जो पैदाइश के बच्चे हैं उनके बारे में ये बात है, जेन जी जिसको कहते हैं। और बहुत क्रिएटिव पीढ़ी है ये, और आप देख सकते हैं, अगर आप जंतर मंतर की तस्वीरें देखें तो कई आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दिखेंगे इस आंदोलन की, लेकिन साथ ही ये गैर जिम्मेदार भी कई बार लगती है, और जिसकी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो कुल मिलाकर ये जो छात्र आंदोलन है, ये जो दिल्ली में चल रहा है, इससे पहले दुनिया में कई छात्र आंदोलन हुए हैं। बहुत से उदाहरण हैं जहाँ व्यवस्थाएं बदली हैं इस तरह के आंदोलनों में। क्या लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन कुछ बदल पाएगा? लेकिन शुरू में जरूर लगा था कि ये एक शगुफा है, सोशल मीडिया की देन है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर में भीड़ जुलाई कॉकरोच जनता पार्टी ने, जिस तरह से सरकार को मजबूर होना पड़ा, प्रधानमंत्री को 12 बजे रात को मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना पड़ा इंस्टाग्राम पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये इसकी सफलता है। और सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आती दिख रही है। लेकिन छात्र आंदोलन देश में भी हुए। 1974 का जेपी आंदोलन कह लीजिए, संपूर्ण क्रांति कह लीजिए, वो छात्रों के द्वारा ही बनाया गया था, और उसमें भी आखिरी में इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा और उनकी सरकार गिरी। तो इसकी बहुत बड़ी वजह वो संपूर्ण क्रांति थी जो छात्रों के अगुवाई में जेपी के चेहरे के साथ, जेपी नारायण के चेहरे के साथ हुई थी। इसी तरह अन्य आंदोलन में भी कह लीजिए, हालांकि वो छात्र आंदोलन नहीं था शुरू, लेकिन उसमें युवा पीढ़ी का बड़ा योगदान था। तो युवा पीढ़ी जब कंधे में कोई जिम्मेदारी लेती है, जब वो सड़कों पर उतरती है, तो परिवर्तन होता है। अगर ये भी आंदोलन ऑर्गेनिक है तो इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा देश में, ये तय है। लेकिन इस पूरी जो भारत में चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, इन सारी तस्वीरों के बीच ये तस्वीर बार बार याद आती है 1989 की, चीन के थियाननमेन चौक से आई थी। और थियाननमेन चौक का ये लड़का कहाँ है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। पूरी दुनिया इसको खोजती रही, लेकिन ये लड़का फिर कहीं दिखाई नहीं दिया, और ना ही चीन में इसके बारे में बात की जाती है। तो ये तस्वीर के बारे में मैं बताना चाहता था कि एक तस्वीर किस तरह से प्रेरणा बन जाती है, अमर कर देती है। ये छात्र कहाँ गया, इसका क्या हुआ, इसको मार दिया गया या जेल में ठूस दिया गया, या ये कहाँ गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये तस्वीर अमर हो गई है। ये टैंक बॉय, टैंक मैन कहते हैं इसको, टैंक मैन जो है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और जब भी कोई छात्र आंदोलन होता है पूरी दुनिया में, ये तस्वीर जरूर वायरल होती है, ये तस्वीर जरूर चर्चा में आती है। तो इसी जानकारी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।